हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कार्यक्रम से पहले एसएफआई ने जमकर हंगामा किया। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करने वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसएफआई कार्यकर्ता पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा और एबीवीपी कार्यकर्ता गौरव अत्री और विशाल वर्मा को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। कुलपति के घेराव के सुरक्षाकर्मी जब कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। एसएफआई छात्र संगठन ने कुलपति पर विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। एसएफआई का राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाजपा संगठन मंत्री और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बुलाना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को संघ का अड्डा बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में विशेष विचारधारा के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएफआई इस पर चुप नहीं बैठेगी, आने वाले समय में भी विरोध जारी रहेगा। अमित ठाकुर ने कहा कि वे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। क्लियरेंस हम चाहते थे हिमाचल प्रदेश वाइस चांसलर के माध्यम से। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है या फिर भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है? क्योंकि अगर ये सरकारी कार्यक्रम है, इस विश्वविद्यालय का तमाम छात्र समुदाय, सभी संगठन, सभी कर्मचारी संगठन को इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया जाना चाहिए था। जबकि आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें खास विचारधारा से संबंधित एबीवीपी के लोगों को बुलाया गया है। इसके साथ साथ जो आरएसएस के यहाँ पर जो प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट हेड है, उनको इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया गया है। इसके साथ साथ अगर ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय का है तो इसमें शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के अंदर गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पवन राणा जो भाजपा के संगठन मंत्री है, उनका क्या इस कार्यक्रम के अंदर योगदान है? और अगर ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का है तो ये विश्वविद्यालय के अंदर क्यों हो रहा है? ये विश्वविद्यालय के बाहर होना चाहिए, आरएसएस के दफ्तर के अंदर होना चाहिए, भाजपा के दफ्तर के अंदर होना चाहिए। और अगर ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का है तो विश्वविद्यालय का फंड इसके लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अपने वाइस चांसलर महोदय से उन्होंने मिलने से मना किया। उसके बाद पुलिस के साथियों ने बातचीत करके अंदर जाने के लिए परमिशन ली, हम अंदर जाकर मिले। लेकिन अंदर जाकर जो उनका रवैया है कि मेरी मर्जी है, मैं जिसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ मैं बुला सकता हूँ, ये सरासर उनका तानाशाहीपूर्ण रवैया है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो इस विश्वविद्यालय के अंदर फर्जी भर्तियां कर इस विश्वविद्यालय को संघ का बनाना चाहते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले कल ये तमाम मुद्दे कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि एसएफआई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जहां इनकी याचिका खारिज हुई है, उसी की डबल बेंच के अंदर दूसरा मुकदमा दायर करेगी, जिसको एसएफआई खुद लड़ेगी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा।
सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।